देखें कैसी हैरानगी वाली बात है कि 3 खुदाओं के मानने वालों के देश में अहमदी मुसलमानों ने यहाँ फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर एक इंडस्ट्री बड़े बड़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ये जो लोगो अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर लगाए हुए हैं, यानी खुदा ताला के अलावा कोई नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद उसके रसूल हैं। ये कलमा तैयबा जो कि एक मुसलमान की कलीदी एक बुनियादी चीज़ है कि जब बंदा ये कलमा पढ़ता है तो मुसलमान होता है। लेकिन हमारे देश पाकिस्तान के अंदर जो ये कलमा पढ़ने वाले लोग हैं उनको ही रहने का हक नहीं है, उनको तकालीफ और ये जो ईसाई देश हैं यहाँ पे ये है कि वहाँ मुसलमान अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपनी ख्वाहिश या अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो तबलीग अल्लाह ताला की वहदानियत का जो पैगाम है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का मकसद, वो आज़ादी के साथ कर सकते हैं। ये आपके सामने इस साइड पे भी बहुत बड़ा कलमा तैयबा का लोगो लगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 17 मई 2025 और दोपहर ज़ोर का वक्त है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से मैं आपके साथ मुखातब हूँ। ट्रैफिक के इन मनाजर के साथ साथ एक बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या कह लें या एक मुशाहिदा कह लें, आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगा। जो लोग यहाँ यूरोप में या तरक्की याफ्ता ममालिक में आबाद हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि जब इंसान किसी बड़े मकसद के लिए, किसी कारोबार के लिए या अपना घर खरीदने के लिए बैंक से लोन अप्लाई करता है, कर्जा अप्लाई करता है, तो उसके लिए बैंक कितनी नाकों की जो नाक की लकीरें निकलवाता है, मुख्तलिफ चीज़ें बड़ी बारीकी के साथ वो पहले चेक करते हैं, अपनी श्योरिटी चाहते हैं कि ये जो बंदा कर्जा अप्लाई कर रहा है इसका क्या है, इसकी सारी डिटेल क्या है, इसका दूदरबा क्या है, ताकि हमें वापस मिल सके। लेकिन जब इंसान का कोई काम हो जाता है, बाज़ लोग इसको अपनी होशियारी, चालाकी या पेपरी कार्रवाई समझते हैं और बाज़ लोग जो हैं जिनका अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होता है वो समझते हैं कि किस तरह खुदा ताला ने हमारी गायबाना मदद की तो हमारा ये काम हो गया। अब एक जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने लाइव मुशाहिदा किया कि किसी ने अप्लाई किया हुआ था कर्जा अपने घर खरीदने के लिए। यहाँ जर्मनी का वाक़या, तकरीबन 3 लाख और कुछ यूरो का कर्जा था। तो उन्होंने जब वेट किया, काफ़ी महीने हो गए और आगे तारीख भी निकल रही थी, वो वाली जो देते हैं मार्कलर, जिन्होंने बीच में बताया होता है कि आपको हम मौका देते हैं इतनी देर तक, आप बैंक से मंजूर करवा लें, नहीं तो हम अगली पार्टी को फिर मौका दे दें। तो वो मकान उनको बड़ा पसंद था, वो इंतज़ार कर रहे थे। महीना 2 महीने गुजर गए और वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि जी भी आप। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि किसी ने उनको फ़ोन करके कहा कि भाई पाकिस्तान में कोई बीमार हैं और उनको डॉक्टर्स ने ये कहा है कि भाई आपका जो डायलिसिस है या जो खून बदला जाता है गुर्दों की वजह से, उसकी जो किया जाता है जहाँ से वो लगाते हैं बाजू पे, वो ख़राब हो चुका है और उस पर वो काम नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, बहुत करब की हालत में। तो उनका पता चला कि भाई उसके लिए डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इसको चेंज करना है तो इसमें तकरीबन 2.25 लाख का खर्चा जो है वो आएगा। तो जब ये बात किसी के ज़रिए उनको जिन्होंने कर्जा अप्लाई किया था तवज्जो दिलाई गई कि भाई आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, आप तो
बैंक से 3 लाख से ऊपर का कर्जा अप्लाई किया हुआ है, पहले भी आपका घर है, तो आप इसमें शामिल हों, आधे पैसे इसमें डालें, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि वो जानते नहीं थे, बाज़ का लोग किसी को जानते नहीं है, किसी की ज़ुबानी कलामी कहने पे, तवज्जो दिलाने पे इंसान की वो तहरीक पैदा नहीं होती दिल में। लेकिन बार उन्होंने कहा जी देखो मुश्किल है हमारे लिए, हमने तो पहले अपने पास जो जमा पूंजी की हुई है वो अपने डालना है उसमें, तो लेकिन वो फिर दोबारा तवज्जो दिलाई गई कि ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ये तो छोटी अमाउंट है, आधी आधी कर लेते हैं, चले कोई नहीं। तो उनको फ़ोन करके कहा गया जब वो काम पे थी कि भाई आप इस तरह करें कि वो फौरी तौर पे कर दें, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर साहब को, तो अल्लाह ताला ने पता नहीं दिल में डाला होगा, ये तो अब अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि क्या। तो उन्होंने क्या किया कि जी उधर स्कूल से ही कहा कि ठीक है मैं ना फौरी तौर पे इसको, एक तरीका होता है उससे मैं पैसे, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, अपने भी और आपका हिस्सा भी, मैं फौरी पे के अकाउंट में, उन्होंने जी वो भेज दिया, उनको मिल गए। तो बाद में पता चला, उन्होंने फौरी तो नहीं बताया, अगली मुलाकात पे बताया कि वो काम जो 2 महीने से या उससे ज्यादा से रुका हुआ था, जो बैंक वालों को हम पूछ रहे थे कि भाई हमने अप्लाई किया था तो आपने जवाब नहीं दिया, हमारी तारीख करीब आ रही है, कहते जब मैंने वो पैसे भेजे हैं पाकिस्तान, तो उसके 1 मिनट के बाद बैंक की तरफ से ये मैसेज आता है कि भाई आपका जो कर्जा है वो मंजूर हो गया और आप जिस वक्त चाहे आके ले सकते हैं। अब इस बात को कोई बंदा ये भी कह सकता है कि ये देखो ये तो बाई चांस इत्तफाकन हुआ है कि ये हमने ये काम, लेकिन जो शख्स खुदा ताला की जात के ऊपर यकीन रखता है और उसमें और ज्यादा मजबूती लाना चाहता है, तो उसके लिए ये वाकया, ये चीज जो है बहुत बड़ी ईमान अफरोज चीज है। खुदा ताला कहता है कि जो खुदा की राह में देता है अल्लाह ताला उसको 10 गुना बढ़ा के देता है। और आप अंदाजा लगा ले 300 का 10 गुना क्या बनता है। ये चीज जो है बताने वाली है, समझाने वाली है। जिसको अल्लाह ताला ने अकल दी है, जो बंदा समझता है, वो तो इससे पॉजिटिव सबक ले सकता है। लेकिन जिस बंदे की दुनियादारी या दुनिया के माल के ऊपर प्रायोरिटी है, उसको शायद यही लगे कि यार मैंने लगा हुआ था, आ ही जाना था, बाई चांस मैंने पहले ये काम कर दिया। हालांकि इसके अंदर बड़ा गहरा सबक है। अल्लाह ताला इस वाकया के जरिए ये शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोग सुने उनको इस चीज की क्या कहते हैं, इस चीज की तौफीक मिले, या उनके दिल में ये तहरीक पैदा हो कि जब भी कोई खुदा ताला का गरीब बंदा जो ज़रूरतमंद है आपको पुकारता है मदद के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा उसको समझें कि ये तो आदी लोग है मांगने। जरूर अल्लाह ताला बेहतर जाने, अल्लाह ताला ही ये काम भी करवाता है। बंदा जो तौफीक मिलती है ये खुदा ताला की दी हुई तौफीक के बगैर ये मुमकिन नहीं है। बस अल्लाह हमें भी समझ दे, हमें भी तौफीक दे, हम भी जब मौका मिले खुदा ताला के बंदों की मदद करने के हम भी वो करने वाले हों। आमीन।